दानिश कुतुब में खुशामदीद। ये दुनिया असल में एक बेतरतीब, एक केओटिक जगह है। हर तरफ एक कश्मकश है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इस कयास में खो जाना ही हमारी किस्मत है। जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ इस बेतरतीबी से निकलकर एक मायने खीज, एक पर्पसफुल जिंदगी गुजारने का आप कह सकते हैं कि एक मैनुअल है। ये सिर्फ नसीहतें नहीं हैं, बल्कि वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर चलकर कोई भी अपनी जिंदगी को संवार सकता है। तो चलिए इनमें से कुछ बहुत अहम उसूलों की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें उसूलों की ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, ज़िंदगी का जो नेचुरल स्टेट है ना, वो क्योस है। साइंस इसे एंट्रोपी कहती है, मतलब जहाँ हर चीज़ वक्त के साथ बेहतरी से बिगाड़ की तरफ जाती है। तो इस क्योस को काबू में लाने और एक मकसद वाली ज़िंदगी बनाने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क यानी कि उसूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जीने के उसूल हैं क्या? हर दौर में, हर कल्चर में लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। और आज के दौर में इस सवाल के कुछ बहुत ही अलग और दिलचस्प जवाब मिलते हैं। एक नया नजरिया, जैसा कि हेल्दी गेमर जीजी बताते हैं, ये है कि जिंदगी एक सैंडबॉक्स गेम की तरह है। मतलब एक ऐसी गेम जिसमें कोई पहले से लिखे हुए रूल्स नहीं हैं। हर शख्स अपने उसूल खुद बनाता है। ये सोच आज़ादी का एहसास तो दिलाती है, लेकिन इसमें एक गहरा खतरा भी है। अगर कोई बुनियादी उसूल ना हो तो इस आज़ादी में भटक जाना बहुत आसान है। लेकिन दूसरी तरफ जॉर्डन पीटरसन का नज़रिया फ़लसफ़ियाना है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में मायने और जिम्मेदारी को समझना ज़रूरी है। उनके उसूल इस सैंडबॉक्स में एक मजबूत बुनियाद देते हैं, जिस पर एक बेहतर ज़िंदगी की इमारत खड़ी की जा सकती है। तो चलिए पहले बुनियादी उसूल से शुरू करते हैं। अपनी ज़िंदगी में ऑर्डर लाने का पहला कदम है अपनी जगह बनाना, और ये सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि ज़हनी और सोशल तौर पर भी है। पीटरसन का पहला रूल है अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े हों। अब ये सुनने में एक मामूली सी पोस्चर की नसीहत लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मतलब छुपा हुआ है। ये सिर्फ जिस्म के बारे में नहीं, ये माइंडसेट के बारे में है। सीधे खड़े होने का असल मतलब है दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होना। इसका मतलब है जिंदगी की मुश्किलात और जिम्मेदारियों को कबूल करना, उनसे भागने के बजाय। जब कोई शख्स फिजिकली सीधा खड़ा होता है तो वो अपने दिमाग को और आसपास के लोगों को ये पैगाम दे रहा होता है कि वो कमज़ोर नहीं है, वो चैलेंजेस के लिए तैयार है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस रूल के पीछे जो साइंस है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। इसका ताल्लुक 350 मिलियन, जी हाँ, 350 मिलियन साल पुरानी बायोलॉजी से है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो स्टेटस और पोस्चर को कंट्रोल करता है, वो इतना कदीम है। पीटरसन इसे समझाने के लिए लॉबस्टर्स की मिसाल देते हैं। लॉबस्टर्स में कौन टॉप पर है और कौन नीचे, ये उनके जिस्म की केमिस्ट्री से तय होता है। जब एक लॉबस्टर लड़ाई जीतता है तो उसके दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ जाता है और वो एकदम कॉन्फिडेंट होकर चलता है। लेकिन जब कोई लॉबस्टर हार जाता है तो उसका सेरोटोनिन लेवल गिर जाता है और वो झुक कर चलता है। और हैरान की बात पता है क्या है? इंसानों में भी ये सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हमारा पोस्चर, हमारा मूड, हमारा कॉन्फिडेंस सब सेरोटोनिन से जुड़ा हुआ है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब कोई कंधे झुकाकर चलता है तो वो अपने दिमाग को हारने का सिग्नल दे रहा होता है, जिससे मूड और कॉन्फिडेंस दोनों गिरते हैं। लेकिन जब कोई सीधा खड़ा होता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू होता है। दिमाग बेहतर महसूस करता है और दूसरे लोग भी उस शख्स को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। वो उसे एक टॉप लॉबस्टर की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। इस तरह एक छोटी सी तब्दीली पूरी जिंदगी बदल सकती है। अच्छा, जब एक बार कॉन्फिडेंस से खड़े होना सीख लिया तो अगला कदम है अपनी तरक्की को नापने का सही तरीका सीखना। और इसके लिए हमें मुकाबले के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना होगा। हमारी सोसाइटी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में हमें हर वक्त दूसरों से मुकाबला करने पर मजबूर करती है। हम दूसरों की कामयाबियां देखते हैं, उनकी परफेक्ट पिक्चर्स, उनकी अचीवमेंट्स, और अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं। इस मुकाबले का अंजाम हसद, नाउमीदी और गुस्से के सिवा कुछ नहीं होता। पीटरसन कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। असल मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। जरा सोचिए, हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। उसकी परवरिश, उसके हालात, उसकी खूबियां और खामियां सब मुख्तलिफ हैं। हेल्दी गेमर जीजी के मुताबिक हमारा स्पॉन पॉइंट, यानी जहां से हम स्टार्ट करते हैं, रैंडम होता है।
तो फिर किसी और के हाईलाइट रील से अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स का मुकाबला करना कैसी अक्लमंदी हो सकती है? हर शख्स की जिंदगी इतनी यूनिक है कि इसका मुकाबला करने के लिए इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, सिवाय उस शख्स के जो वो कल था। तो इसका अमली तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले खुद को आईने में देखना और अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना। इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा मकसद बनाना कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, चाहे वो सिर्फ 0.1% ही क्यों ना हो। शायद 5 मिनट ज्यादा पढ़ना या एक गलत आदत को एक बार के लिए इग्नोर करना। ये छोटे छोटे कदम वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आते हैं। तरक्की एक दिन में नहीं होती, ये रोज की मामूली बेहतरी का नतीजा होती है। ओके, अब जब हमने कॉन्फिडेंस से खड़े होना और खुद से मुकाबला करना सीख लिया है, तो आखिरी और सबसे अहम उसूल की तरफ बढ़ते हैं, सच्चाई और जिम्मेदारी। ये वो औजार हैं जिनके बगैर बेहतरी का कोई भी सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता। हम में से बहुत से लोग अनजाने में नोबल विक्टिम यानी एक मजलूम का किरदार अपना लेते हैं। जब कुछ गलत होता है तो हम फौरन कहते हैं ये दूसरों की गलती है, हालात खराब थे या सिस्टम ही ऐसा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी ताकत, अपना कंट्रोल किसी और के हवाले कर देते हैं। अगर किसी की नाकामी की वजह कोई और है तो वो इसे ठीक भी नहीं कर सकता। वो शख्स बेबस हो जाता है। इस विक्टिम मेंटालिटी का इलाज पीटरसन के इस मशहूर उसूल में है, दुनिया पर तनकीद करने से पहले अपने घर को ठीक करें। इसका मतलब है एक्सट्रीम ओनरशिप लेना, इल्जाम देना बंद करके ये देखना कि अपनी जिंदगी में क्या बेहतर किया जा सकता है। दुनिया में बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन क्या अपना कमरा साफ है? क्या अपनी आदतें ठीक हैं? जिम्मेदारी अपनी जिंदगी से शुरू होती है। पहले वो ठीक करना जरूरी है जो कंट्रोल में है। और जिम्मेदारी का सबसे अहम हिस्सा सच बोलना है, ना सिर्फ दूसरों से बल्कि सबसे पहले खुद से। अक्सर छोटे छोटे झूठ बोलकर आसान रास्ता ले लिया जाता है, लेकिन हर झूठ जिंदगी की बुनियाद को कमजोर करता है। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये इंसान को हकीकत से जोड़े रखता है। जब कोई सच्चाई की बुनियाद पर अपनी जिंदगी बनाता है तो वो मजबूत होती है। ये सिर्फ दो अलग रास्ते नहीं हैं, ये जीने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज हैं। और यहाँ हम हेल्दी गेमर जीजी के कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। जिंदगी के गेम में जो असली फाइनल बॉस है वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, वो हर शख्स के अंदर है। उसके बहाने, उसके झूठ, उसकी कमजोरियां, उसकी विक्टिम मेंटालिटी, यही वो असली दुश्मन है जिसे हराना है। जब कोई अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेता है तो वो इस फाइनल बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब तक हमने जिन 3 अहम उसूलों पर बात की है, वो दरअसल एक बेहतर जिंदगी के सफ़र का रोड मैप है। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। पहला कदम हिम्मत से सीधे खड़े होना और अपनी जगह बनाना। दूसरा कदम अपना फोकस बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाना और रोज अपने कल के वर्जन से बेहतर बनना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम सच्चाई और जिम्मेदारी का रास्ता अपनाना और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। ये 3 उसूल मिलकर कियोस्क को ऑर्डर में बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये उसूल सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये अमल करने के लिए हैं। इन्हें जान लेने के बाद असल सवाल ये है कि वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है। क्या वो सीधे खड़े होने की प्रैक्टिस है, या फिर किसी एक चीज़ में कल से बेहतर होने का इरादा, या शायद किसी ऐसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना जिसे अब तक टाला जा रहा था। इस पर सोचना ही बेहतरी के सफ़र का पहला कदम है। अगर ये तफसील मुफीद लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगली बार तक के लिए सोचते रहिए।